नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम अपने प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 6वें का आ अथवा आ उसके आधार पर आलेख अथवा आकृति का पठन। तो पहले मानचित्र पठन, मानचित्र निरीक्षण करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का रहता है। ये 6 अंक हमको अच्छी तरह से प्राप्त अगर करना है तो मानचित्र पठन बहुत ज़रूरी है। मानचित्र पठन एक कला है, ये कला का हम कौशल्य का विकास करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ये मानचित्र जो है ये ब्राज़ील का मानचित्र है। पहले यही प्रश्न उठता है कि इस मानचित्र क्या दर्शाता है। तो ब्राज़ील वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान दर्शाता है। तो ये मानचित्र का शीर्षक हो गया। ये एक बात पहले ये देखना कोई भी मानचित्र देखते समय। दूसरी बात, मानचित्र की दिशा दर्शक यहाँ उत्तर दिशा, मानचित्र की ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है। तीसरी बात यह है कि मानचित्र में एक सूची दी है आपको। सूची क्या दर्शाती है? तो सूची मानचित्र के औसत वर्षा मिमी में दर्शाती है। यहाँ तापमान सेल्सियस में दर्शाती है रेखा। और ये जो तीर जैसा एरो दिखाया है ये प्रमुख हवाएं हैं। तो ये आपको पता चलता है कि हवा किस दिशा से ब्राज़ील के स्थल भाग में आती है। तो ये हवा किस दिशा से आ रही? तो ये दिशा जो है पूर्व दिशा से। और किस समुद्र, किस महासागर से आए? तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो आर्कटिक जो महासागर है उसका आपको जिक्र यहाँ नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये महासागर के विशाल वहाँ से आती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये आलेख कौन सी पद्धति से हैं? तो ये रंग पद्धति है। इसमें अलग थोड़े से ब्लू, लाइट ब्लू, घट्टा, उससे घट्टा, यह सफ़ेद, ये। और दूसरी बात, एक रेखाएं दिखाई है कि जो ये रेखा जो वाला प्रदेश है यहाँ से उसके ऊपर अंक लिखे हैं। वो अंक है तापमान। उसका मतलब समताप रेखा। समताप, सम यानी समान, ताप यानी उष्णता। तो ये रेखा समताप रेखा, उसका मतलब ये होता है कि समताप रेखा जिस स्थानों को जोड़ती है उस स्थान का तापमान समान है। तो उसकी व्याख्या ऐसे करेंगे कि एक समान दो स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। तो इसके ऊपर 23 लिखा है, तो ये 23 सेल्सियस तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली है। ये 28 लिखा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ ये यहाँ तक ये सभी स्थानों को जोड़ रही है। तो सभी स्थानों को 28 सेल्सियस तापमान मिलता है, वहाँ का होता है। यहाँ पर देखिए, वैसा ही नीचे देखिए, तो नीचे यही रेखा कम तापमान लिखा हुआ दिखाई देता है आपको। तो ये कम तापमान दर्शाता है। तो ये किसी भी 2 से 3 स्थानों को जोड़ने वाली, एक समान तापमान वाले 2-3 स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अब ये देखा वर्षा एवं तापमान का है। तो आप देख सकते हैं कि वर्षा ब्लू कलर से दिखाया है, यहाँ लाइट ब्लू है। तो आपको ये समझना है कि ब्राज़ील में किस प्रदेश में, किस दिशा में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ से आप मध्य करेंगे और ये उत्तर वाला भाग, तो उत्तर भाग में अधिक वर्षा होती है। तो ब्राज़ील में किस भाग में कम वर्षा क्षेत्र दिखाई देता है? तो यहाँ से ऐसी एक सीधी रेखा अंदाज कर लीजिए। तो ये पश्चिम है, ये पूर्व,
तो पूर्वी दिशा में, पूर्वी तटीय दिशा, पूर्वी एकदम तट नहीं है, पूर्वी दिशा में यहाँ पर कम वर्षा वाला प्रदेश दिखाई देता है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पश्चिमी अथवा तो समझो पूर्वी दिशा में वर्षा की औसत मात्रा कितनी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 1000 से कम ये वाला भाग यहाँ पर दिखाई देता है, 1000 से कम। तो इसी प्रकार से हम आपको अच्छी तरह से मानचित्र समझ सकते हैं। दूसरा है कि कभी कभी मानचित्र के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मानचित्र के आधार पर प्रश्न पूछे हैं, तो हम देखेंगे कि इसके आधार पर कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न भी दिए हैं कि इन हवाओं एवं वृष्टि की सहसंबंध के बारे में। तो जो हवा है, हवा समुद्र पर से आ रही है, स्थल पर जा रही है, और इसके कारण यहाँ पर सहसंबंध क्या है, तो उष्ण प्रदेशीय संवहनीय वर्षा वाली उष्ण प्रदेश, इधर हवा अधिक जा रही है, यहाँ अधिक वर्षा होती है। दूसरा, किस भाग में अधिक वर्षा होती है, तो अमेजन नदी का मैदान है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर में अमेजन नदी का मैदान, उष्ण वर्षावन जिसको बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्राज़ील में किन दिशाओं से हवा आती है, तो उत्तर पूर्व दिशाओं से आती है, उत्तर पूर्व, यहाँ थोड़ी सी दक्षिण पूर्व हवा आती है। इसके पीछे क्या कारण है कि हवा ब्राज़ील में दिशा और हवा उसका बहुत महत्व है। तो यहाँ पर विषुववृत्तीय प्रदेश, विषुवत रेखा है, कम दबाव का क्षेत्र बनता है, हवा हल्की होती है, इसी के कारण यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर हवा के मार्ग में क्या अवरोध निर्माण होता है, तो हवा के मार्ग में यहाँ पर अवरोध निर्माण होता है, यहाँ इसको बोलते हैं विशाल कगार का क्षेत्र, इसीलिए यहाँ अधिक ब्लू वाला भाग है, तो अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। इसी प्रकार का आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके आधार पर आपको पढ़ के यहाँ पर सूची के आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर देना है। जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, आप इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपको परीक्षा में इसमें 40 में से 40 मार्क्स ले सकते, 6 में से 6 प्रश्न का भी प्राप्त कर सकते, ठीक है। और एक दूसरा मानचित्र देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक मानचित्र दिया है, ये भी ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर एक मानचित्र है। तो ये मानचित्र का जो है वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान भारत है। तो यहाँ पर रेखा दर्शाई हुई है, रंग दर्शाया हुआ है। समान स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। यहाँ समताप रेखा है, समान ताप वाले दो स्थानों को। ये जो हिमालय का प्रदेश है, यहाँ कम तापमान रहता है 20 सेल्सियस, ये भाग में ये 23 रहता है। यहाँ जैसे जैसे मध्य में आते हैं बढ़ जाता है, ये भाग में 26 सेल्सियस, यहाँ से यहाँ ये सभी। ये रेखा का भी अभ्यास करना बहुत ही इसका भी ज़रूरी है। जैसे जैसे दक्षिण में जाएंगे अथवा तो पश्चिम में जाएंगे, तो पश्चिम में राजस्थान है, राजस्थान में अधिक तापमान रहता है, ये भाग में ये कच्छ का रण, ये मरुस्थल है। मानचित्र पूर्ति के समय भी आपको काम आएगा। और यहाँ पश्चिम बंगाल की तरफ भी यहाँ 26 ओडिशा में, और ये तेलंगाना वहाँ 29। जैसे जैसे दक्षिण में जाएंगे, मानो कि ये भाग में, ये दक्षिण भाग में जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको तापमान अधिक, और ये भाग तो लगभग विषुववृत्त प्रदेश के नज़दीक में आ जाता है, तो अति तापमान यहाँ तो 40 डिग्री भी रहता है। ये दिखाया है कि ये न्यूनतम तापमान यहाँ पर 18, और ये एरो जो दिखाया है वो हवा की दिशा दर्शाता है। तो भारत में दक्षिण से उत्तर तरफ हवा यहाँ से इधर आ रही है, यहाँ से इधर आ रही है ना। तो इसी प्रकार से ये तापमान और वर्षा का दर्शाता है। तो ये देखिए, ये ब्राज़ील के 4 महानगरों का तापमान का आलेख है। ये जनवरी में है, ये अक्टूबर, और उसमें कितना कितना तापमान है, अधिक है, ये जो दर्शाता है ये रेखा, ये यहाँ आपको दिखेगी। अधिक तापमान लाल रेखा है, न्यूनतम तापमान ब्लू रेखा है, और ये स्तंभ है, स्तंभ आलेख। ये क्या दर्शाता है, तो वर्षा दर्शाता है मिमी में। ये वर्षा मिमी में, पहले इतना दिख लेना है, ठीक है। ये ब्राज़ील के 4 महानगरों को उच्च भूमि सब दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाद इसके आधार पर प्रश्न रहे,
जैसे कि चारों शहरों के तापमान किस महीने में सर्वाधिक है, ऐसा प्रश्न रहता है। और दिए गए शहरों में अधिक वर्षा किस महीने में होती है, तो वर्षा जिस महीने में होती है वहाँ पर ये ऊंचा ऊंचा रहता है जो स्तंभ, वहाँ वर्षा की बात है। तापमान रही तो रेखा देखना, ऊंची रेखा रहती अधिक तापमान, कम रेखा रहती तो कम तापमान, ऐसा देखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हर एक प्रश्न का उत्तर पढ़ के देना, उसको पठन अथवा निरीक्षण कहते हैं। एक मानचित्र यहाँ पर दिया गया है, ये भारत के शहरों का मानचित्र है, आपको इसका ठीक से दिखाई देता। ठीक है, देखिए उल्टा दिखाई दे रहा। ये भारत के चार शहरों का मानचित्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के अलग अलग प्रदेश का मानचित्र, 4 मेट्रो शहर से दिल्ली कोलकाता के तापमान वक्र में क्या समानता दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली और यहाँ पर कलकत्ता में क्या समानता दिखाई देती है तापमान की बात। तो ये जो रेखा अधिक तापमान, ये कम तापमान, ये अधिक वाली कम, तो कितना फर्क दिखाई देता है। तो उसका कारण है कि दिल्ली एवं कोलकाता वक्र ज़्यादा फर्क नहीं देखता, समानता ये वक्र बोलते हैं। इसमें ये जो दोनों के बीच में अंतर है कोलकाता का और यहाँ पर दिल्ली का, ज़्यादा फर्क नहीं, वक्र में समानता दिखाई देती है। लेकिन आप ये देखिए कि दूसरा जो दोनों शहरों के अधिकतम और न्यूनतम वक्रों ऊंचाई सामान्यतः जनवरी मई महीने में कालावधि में अधिक, आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे महीने लिखे हैं ये वाले, इसके आधार पर कौन से महीने में अधिक गया है, यहाँ पर कौन से महीने में अधिक गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर तापमान दिसंबर में, कोलकाता में दिसंबर में तापमान अधिक रहता है और नवंबर में कम रहता है, अक्टूबर में इसे, लेकिन यहाँ पर एकदम नीचे जाता है दिसंबर में। तो ये फर्क पड़ता है। दोनों शहरों में अधिकतम तथा न्यूनतम वक्रों की ऊंचाई सामान्यतः कौन से महीने में अधिक रहेगी, तो अगस्त से नवंबर महीने में कालावधि में कम होती जाती है। यहाँ से अगस्त से कालावधि में तापमान में कम होती जाती है। हाँ, और यहाँ पर जनवरी में से कम रहती है, फिर धीरे धीरे फरवरी मार्च अप्रैल में बढ़ती जाती है। उसी प्रकार दिल्ली कोलकाता मुंबई और चेन्नई, इन चारों शहरों की औसत न्यूनतम अधिकतम तापमान श्रेणी की गणना, औसत न्यूनतम अधिकतम तापमान की, इसके आधार पर भी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं अपने, कि इस चारों महानगरों के तापमान में के फर्क आपको देखना है। कि देखिए पहला वाला कि मुंबई, तो दिल्ली कोलकाता, दिल्ली शहर के औसत न्यूनतम अधिकतम श्रेणी, न्यूनतम कितनी है 6 सेल्सियस, एकदम 6 तक जाता, और अधिकतम 40 तक जाता दिल्ली। और उसके बाद कोलकाता में ज़्यादा फर्क नहीं रहता, न्यूनतम 9 तक जाता, अधिकतम वो भी 37 तक जाता है। इसी प्रकार से मुंबई सम तापमान वाला शहर है, इसीलिए देखिए मुंबई में ज़्यादा तापमान में अंतर नहीं दिखाई देता है। अधिक न्यूनतम 16 जाता है और अधिकतम आपको यहाँ पर 34 दिखेगा। इसी प्रकार से चेन्नई जो है, मद्रास जिसको कहते हैं, अभी नाम बदल गया है, तो उसमें भी समान रहता है। न्यूनतम एकदम न्यूनतम नहीं जाता, 21 तक जाता है न्यूनतम, और अधिकतम 39 तक जाता है। तो इसी प्रकार तो असमानता कहाँ दिख रही है, तो दिल्ली में न्यूनतम भी अधिक जाता है और अधिकतम भी अधिक जाता है। इसी प्रकार से ये मानचित्र का पठन हो गया। ये मानचित्र का पठन 6 अंक का रहेगा और परीक्षा में ये प्रश्न के उत्तर लूटने जैसा है, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता, 40 में से 40 मिल सकता है। आप अभ्यास करिए, इसके आधार पर मैं आपको एक आधा ऐसे आधार पर पाठ्य पुस्तक के
मानचित्र का आलेख का मैं आपको होमवर्क देता और आपको वो करना है। ठीक है, गूगल फॉर्म सबमिट करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। देखेंगे अब परीक्षा कब होती है, इसके लिए तैयारी अपनी पूर्व तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।